हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इंसिडेंट हुआ है जिसको लेकर काफ़ी बड़ा बवाल बन गया है और चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर इंडिया के इन्वॉल्वमेंट की बात यहाँ पर करी जा रही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईरानियन फ्रिगेट IRIS देना के डुबाए जाने की, जिसको टोरपीडो द्वारा अमेरिकन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन ने हिट किया है और इसको डुबा दिया है। तो ये शिप डूबा है, इसको लेकर बवाल नहीं हो रहा है। ये शिप कहाँ से आ रहा था और कहाँ डूबा है उसको लेकर बवाल हो रहा है। तो ये शिप एक्चुअली इंडिया द्वारा इनवाइट किया गया था मिलन एक्सरसाइज के लिए और ये ट्रांजिट में था, वापस ईरान जा रहा था और इसको श्रीलंका के सदर्न कोस्ट के पास हिट किया गया है। US नेवी द्वारा पेरिस्कोप से इसका वीडियो भी बनाया गया, जिसमें हम देख सकते हैं कि इम्पैक्ट कितना भयानक था और हैवी कैजुअलिटी भी यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये अटैक इंडिया के बैकयार्ड में हुआ है, तो ये इंडियन नेवी के लिए एम्बैरसिंग है। इंडिया को यहाँ पर रिएक्ट करना चाहिए कि कैसे अमेरिका एग्रेसिवली एक वॉर को हमारे बैकयार्ड पर लेकर आता है और हमारे गेस्ट को हिट करता है। तो यहाँ पर इस तरीके से चीज़ों को दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि ये इंडिया के लिए एम्बैरसिंग है और US ने धोखा दिया है। लेकिन अगर आप चीज़ों को लीगली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरे इंसिडेंट पे इंडिया का कुछ बोलना बनता नहीं है, क्योंकि लीगली हम यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कुछ नहीं बोल सकते। तो इंडियन नेवी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारे इंटरेस्ट को लेकर है, पहली चीज़। दूसरा, हमारे टेरिटोरियल वाटर्स को लेकर है। तीसरा, हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन को लेकर है। और ये इंसिडेंट इन तीनों ही पैरामीटर से दूर है। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ है ये करीबन 40 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस पर हुआ है, वो भी श्रीलंका के गोल से। तो यहाँ पर ये श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन में आता है, इंडिया के नहीं। तो अब यहाँ पर आपको चीज़ें समझा देते हैं। तो 1982 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी कि UN क्लॉज के हिसाब से जो टेरिटोरियल सी है ये 0 से यानी कि 0 से 12 नॉटिकल माइल्स तक आता है किसी भी कंट्री की टेरिटरी से। उसके बाद आता है कंटेजियस जोन जो कि 12 से 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है, जो कि बफर जोन की तरह होता है। और उसके बाद आता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन जो कि किसी भी कंट्री के शोर से 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन है ये भी इंटरनेशनल वाटर्स ही होते हैं, लेकिन जिस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन है उसके पास राइट है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को यहाँ पर देख सकते हैं और उनको यूटिलाइज या फिर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जैसे कि मछली पकड़ना हो गया, तेल निकालना हो गया या फिर दूसरी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उसके बाद इस 200 नॉटिकल माइल्स के बाद ट्रू इंटरनेशनल वाटर्स आ जाते हैं। तो ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है ये इंडिया के लीगल कंट्रोल के बाहर हुआ है। तो यहाँ पर इंडियन नेवी का कुछ कहना बनता नहीं है, यहाँ श्रीलंकन नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये शिप इंडिया के इनविटेशन के लिए आया था, उसके बाद लड़ाई छिड़ गई, ये वापस जा रहा था। इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको होस्ट करने की थी, जहाँ तक हमारा कंट्रोल है वहाँ तक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की थी। लेकिन एक बार उसके बाहर ये चला गया और किसी दूसरी कंट्री के साथ अगर ये शिप कॉन्फ्लिक्ट में है तो इसके साथ क्या होता है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मोरालिटी की बात करें तो मोरालिटी का कोई सवाल ही नहीं उठता। दो कंट्री वॉर में है तो इंटरनेशनल वाटर्स में डेफिनेटली एक दूसरे को टारगेट करेंगे, तो वॉर में मोरालिटी नहीं देखी जाती है। ये इंसिडेंट इतना बुरा हमको इसलिए लग रहा है क्योंकि ये शिप हमने इनवाइट किया था, लेकिन अगर आप तेहरान में देखेंगे तो वहाँ पर जितनी डैमेज हुई है उसके हिसाब से यहाँ पर उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पर जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस टर्म को यूज़ किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को अफेक्ट करता है, तो ये बात हम आपको बता दें कि इंडियन नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल वाटर्स में पीस इस्टेब्लिश करने की नहीं है। हम यहाँ पर ट्रेड रूट फ्री रहे, ओपन रहे, ये इंश्योर कर सकते हैं। जो कार्गो शिप्स यहाँ पर जा रहे हैं उन पे कोई अटैक ना करे, कोई इलीगली उनको हाईजैक करने की कोशिश ना करे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन दो नेवीज़ जो कि वॉर में हैं वो अगर इंटरनेशनल वाटर्स में लड़ते हैं और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो बार बार ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस टर्म को यूज़ करते हुए इंडिया को यहाँ पर ड्रैग करने की कोशिश करी जा रही है, पर इंडिया लीगली यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता। हाँ, श्रीलंका का कहना बनता है, श्रीलंका यहाँ पर डेफिनेटली कह सकता है क्योंकि उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन में ये चीज़ हुई है।
वहीं पर बात रही लीगैलिटी की, तो ये चीज़ भी हम जानते हैं कि जब भी हम मिसाइल टेस्ट करते हैं तो चाइनीज़ स्पाई शिप जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। क्योंकि वो लीगली यहाँ पर है तो हम कुछ बोल नहीं सकते। इवन श्रीलंकन पोर्ट पे इन स्पाई शिप्स ने डॉक तक किया है, लेकिन लीगली हम वहाँ पर कुछ नहीं बोल सकते, तो हम नहीं बोलते हैं। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं होता है कि हम वहाँ पर इंटरनेशनल पीस कीपर हैं। वॉर चल रही है, इंटरनेशनल वाटर्स सबका है, तो वहाँ कोई किसी को भी टारगेट कर सकता है। इंडिया के इंटरेस्ट कहीं टारगेट नहीं हो रहे हैं तो हमारा कहना कुछ बनता नहीं है। तो ये शिप डेफिनेटली वापस ईरान जा रहा था, वहाँ जाकर ये यूएस के अगेंस्ट में इस्तेमाल होता। यूएस ने अपॉर्चुनिटी को देखा और इसको टारगेट किया। वॉर के पर्सपेक्टिव से और स्ट्रेटजी के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें तो ये फेयर था। हम यूएस की जगह होते तो शायद हम भी यही करते। हमें चीज़ें ख़राब लग रही हैं क्योंकि हम इमोशनली देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे गेस्ट थे, इनको टारगेट कर दिया गया। लेकिन यही शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने में हेल्प करता, जो कि हमारे इंटरेस्ट को भी हर्ट कर रहा है। इवन कई कार्गो शिप्स ईरान द्वारा अटैक किए जा रहे हैं जो कि इंडियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, लेकिन वहाँ भी हम कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि वॉर चल रही है और वो जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन मिडल ईस्ट में जो दूसरी कंट्रीज़ को टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि कतर हो गई, सऊदी अरेबिया हो गई, यूएई हो गई, ये अगेन इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट कर रही है। बट अगेन ये कॉन्फ्लिक्ट है, हमारा उसमें कोई से नहीं है क्योंकि हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो यहाँ पर मोरालिटी की बात जो करी जा रही है वो ना करी जाए तो बेहतर है, क्योंकि अगर मोरालिटी पर हम आ जाएंगे तो हमारे इंटरेस्ट बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। अगर मोरालिटी की बात करें तो ईरान द्वारा जो पहले अपनी कंट्री के अंदर किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत खाली हिजाब ना पहनने की वजह से भी कई औरतों को मारा गया है, वो भी गलत था। फिर बाद में यूएस द्वारा जिस तरीके से अटैक किया गया ईरान पर, वो भी गलत था। हमने दोनों जगह कुछ नहीं बोला क्योंकि हमारे इंटरेस्ट दोनों कंट्रीज़ के साथ है। तो इंडिया को खाली अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए और मोरालिटी के चक्कर में अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो अपने ही इंटरेस्ट देख रही है। अगर मोरालिटी की बात होती तो इंडिया को तब भी साइड पिकअप कर लेनी चाहिए थी जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, लेकिन वहाँ भी हम अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो हम दुनिया में पीस चाहते हैं, लेकिन अगर दो लोग लड़ना चाहते हैं तो हम वहाँ मोरालिटी का झंडा लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, अगर पीस प्रोसेस में कोई हमारा इन्वॉल्वमेंट चाहता है तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, पर ये बात हमें बिल्कुल क्लियर करनी है कि इंडिया खाली अपने इंटरेस्ट को देख रहा है और उसके बाहर हमें कोई और रोल प्ले नहीं करना है। तो ये जो शिप शूट डाउन हुआ है, इसमें हमारे इंटरेस्ट नहीं जा रहे हैं। हमारे इंटरेस्ट ईरान के एक्शन से ज़रूर अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वहाँ भी हम नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ भी बोलना बनता नहीं है। ऑल्दो जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो गवर्नमेंट की साइड से और नेवी की साइड से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। हो सकता है जब ये वीडियो पब्लिश हो उसके बाद आ जाए, पर हमारे हिसाब से तब भी कोई स्टेटमेंट इंडिया की साइड से दिया जाना नेसेसरी नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।